चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हाल की, जहां मध्य प्रदेश में कल से शीत लहर चलने के आसार हैं। बर्फीली हवा से मध्य प्रदेश में अब ठिठुरन और पारा लुढ़क गया है। ठिठुरन बढ़ेगी। भोपाल, इंदौर समेत 16 शहर ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर 12 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। तो देखिए, अगले 3 दिनों तक कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी हुआ है। धार, गुना, अशोकनगर में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ और बर्फीली हवाएं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, इन हवाओं से उत्तरी हिस्से में ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए या फिर उज्जैन संभाग की बात की जाए, इनमें वो जिले शामिल हैं जहां लगातार कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और कोल्ड वेव क्योंकि लगातार चलेगी, शीत लहर चलेगी, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश में और खासकर कि कुछ चुनिंदा जिले ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर कहां कितना तापमान रहेगा, कितना टेम्परेचर रहेगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीमच की। तो देखिए, नीमच में 7.4 डिग्री, राजगढ़ में 7.6 डिग्री, गुना में 8.6 डिग्री, तो वहीं पचमढ़ी में 9 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें, धार में 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। रायसेन में भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता। और इसके अलावा आप देखिए, नीमच, राजगढ़, गुना, पचमढ़ी की बात की जाए, यहां पर भी काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही है क्योंकि न्यूनतम तापमान 10 से भी कम हो गया है। आप देखिए जरा, खजुराहो और अगर टीकमगढ़ को देखें तो वहां पर तापमान 10 डिग्री के आसपास फिर भी बना हुआ है, लेकिन बाकी के जो जिले हैं वहां पर तापमान अब 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज हो रहा है। चलिए अब मौसम का हाल कैसा है और अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति, ये जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में ग्वालियर से सौरभ शर्मा, तो वहीं पीयूष पारे इंदौर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपका ही रुख करूंगी और जरा बताइएगा कि इंदौर का क्या हाल है मौसम को लेकर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड अपना रंग दिखाएगी और वही कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जिस तरीके से तापमान मौसम विभाग ने दर्ज किया है उसके मुताबिक इंदौर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंचा है। और आप यकीन करेंगे कि जो कड़ाके की ठंड है उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को अब जो है परेशान करना भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो दिन का तापमान भी 22 डिग्री के लगभग है, जो औसत तापमान से तकरीबन 4 डिग्री कम है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो उत्तर भारत में लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश और खास तौर पर मालवा निमाड़ अंचल में भी देखने को मिल रहा है। मालवा के अधिकतर इलाकों में इसी तरीके का तापमान है और आने वाले दिनों में और ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। इस बात का अनुमान फिलहाल मौसम विभाग ने जो है वो जताया है। तो फिलहाल दिसंबर का ये महीना है। अमूमन इंदौर की हम लोग बात करें तो पिछले साल जिस तरीके से दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड थी, वैसा ही मौसम इस बार दिसंबर में कहीं ना कहीं इंदौर में नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में और तापमान यहां पर गिरेगा और उसके बाद में लोगों को और ठंड का सामना भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल पीयूष, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ठंड लगातार बढ़ेगी। मालवा की अगर बात की जाए, लेकिन ग्वालियर चंबल का रुख करेंगे। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, आपने तो जैकेट भी निकाली है, पीयूष की भी जैकेट बहुत सुंदर लग रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं ठंड लगातार बढ़ रही है, कोल्ड वेव का अलर्ट ग्वालियर में जारी हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था सर्दी को लेके, वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह के बाद किया था, लेकिन वो सर्दी का बात करें तो यहाँ सर्दी बढ़ गई है। लगातार 3 दिन से और बताया कि शीत लहर चलने वाली। लेकिन आज की बात करें तो आज से ही मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहेंगे, पूरी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं कि पूरी तरीके से लोग चाय की दुकान पर भीड़ लगी हुई है, लोग चाय ले रहे हैं। तो सर्दी का अनुमान आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सर्दी है और बराबर यहाँ सर्दी बढ़ गई। दिन का टेम्परेचर भी था वो भी यहाँ कम है, बराबर से शीत लहर यहाँ जारी है। काफ़ी हवाएं चल रही हैं, 10 से 15 उसके हिसाब से चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि एक अनुमान लगाया जा सकता है, शीत लहर 3 दिन बराबर और चलेगी। काफ़ी सर्दी यहाँ देखने को और मिलेगी यहाँ पर। जी सौरभ, कोशिश करिए कि आप लोगों से भी बातचीत करें, क्योंकि देखिए मफलर, टोपी, स्वेटर सब पहनकर वहां पर जिस तरह से खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, हम अंदाजा लगा पा रहे हैं ठंड तो काफी ज्यादा है इस वक्त ग्वालियर में। जी मैं यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सर्दी है, लोगों से भैया से बात करेंगे, भैया किस तरीके से सर्दी है, आप बराबर यहाँ चाय पी रहे हैं, सर्दी का क्या आगमन लगा? ज्यादा है भाई सर्दी तो इधर, जोर से बोले थोड़ा। सर्दी तो बहुत ज्यादा है अभी इधर। क्या है कि अभी क्या है, गर्मी थी एकदम से अचानक से बढ़ गई है सर्दी तो।
मेरे साथ एक दादा भी, उनसे बात करेंगे। दादा, चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। आप भी ले लो साहब नहीं, चाय। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप बताएं किस तरीके से सर्दी एकदम बढ़ गई है। आप ये दिल्ली की वजह से बढ़ गई है साहब। जी, दिल्ली में जो कश्मीरी हवा चली ना वो इधर आ गई है। एक साथी और है हमारे पास, इनसे बात करेंगे। चाय लेके जा रहे हैं भैया, आप भी बताएं किस तरीके से सर्दी ठंड में आप बोल रहे हैं कुछ बांधे भी नहीं है। सर्दी तो पड़ रही है, लेकिन घर पे रहते हैं तो लगती नहीं है इतनी। मैं आपको बताऊंगा, मैंने लोगों से बात की तो लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि बता रहे हैं जी। कि यहाँ सर्दी तो पड़ रही है, बराबर सर्दी यहाँ पड़ रही है। और सर्दी बिल्कुल आप बराबर सौरभ, ये देखें, देखा बराबर जा लोग, सकता है तस्वीरों चाय में की कि गरम गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि ग्वालियर में ठंड प्रचंड है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।